डिबेटेबल क्वेश्चन। बिल्कुल सर, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है। कराची बंदरगाह पर जबरदस्त धमाके की खबर सामने आ रही है। कराची बंदरगाह पर 8 से 10 धमाके की खबर है। 8 से 10 धमाके कराची बंदरगाह पर हुए हैं। कराची बंदरगाह पर जबरदस्त धमाके की खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कराची बंदरगाह पर 8 से 10 धमाके हुए हैं। लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किए जा रहे हैं उन्हें आयरन डोम सिस्टम से तबाह कर दिया जा रहा है और भारत का जो सुदर्शन है उसके माध्यम से उन धमाकों को निष्क्रिय किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक जारी है। भारतीय सेना इस वक्त पाकिस्तान पर अटैक कर रही है। कराची बंदरगाह पर जबरदस्त धमाके की खबर सामने आ रही है। कराची बंदरगाह पर 8 से 10 धमाके की ये खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भार्गव जी, मैं आपका रुख करूंगा। कराची बंदरगाह पर जिस तरीके से जबरदस्त धमाके की खबर ये सामने आ रही है, 8 से 10 धमाके कराची बंदरगाह पर। देखिए, लड़ाई में एक तो उसूल होता है कि दुश्मन को उसके घर में ही मार करके दबा दो। हमने पाकिस्तान को बहुत मौका दिया, लेकिन उसने हमें मजबूर किया कि हम उसको रिटेलिएट करें। अब इस लड़ाई को छोटा करने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि पाकिस्तान की जो वार कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जो वार मशीनरी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा से हमारे ऊपर हमला ना कर सके। अभी जो हमने कराची में भी किया है, पेशावर में भी किया है, तो मुझे लगता है अभी हम इसी लाइन के ऊपर हैं, ताकि अगले 24 नहीं तो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान की वार मशीनरी को या उसकी वार वेजिंग कैपेबिलिटी को, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी को हम नष्ट कर दें। हो सकता है उसके बाद भी ऐसा तो नहीं कि हम 100% खत्म कर देंगे, लेकिन उसकी उस ताकत को हम खत्म कर देंगे जिसको लेकर के हमें खतरा हो, हमें भी नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है। लड़ाई होती है, नुकसान दोनों तरफ होते हैं, लेकिन अगर हम जैसे कहते हैं ना चिल्ड्रन ग्लव से उसको मारेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। फायदा वहाँ है जहाँ हम उसको लोहे की लाठी से मारें, उसके मुंह पे ऐसा मारें कि वो दोबारा से खड़ा ना हो। मैं आपके शब्दों को जिस तरीके से समझ पा रहा हूं कि आप ये कहना चाहते हैं कि वंस इन फॉर ऑल इसका इंतजाम कर दिया जाए। ये बार बार तिल तिल करके पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक ये अब भारत भी नहीं चाहता, इसलिए ऑल आउट वॉर ही अब शायद इसका इलाज है। ठीक है, ऑल आउट वॉर का मतलब ये हम उसकी कैपेबिलिटी को, भाई देखिए लड़ाई का मकसद क्या होता है? लड़ाई का मकसद ही ये होता है कि दुश्मन को उसके घुटने पर लेकर के आना। उसमें उसकी आर्मी भी शामिल है कि उसको भी उस जगह पे पहुंचा देना जहां पर वो हथियार उठाने लायक ना रहे या उसके पास हथियार ना रहे। उसकी इकोनॉमी को भी नष्ट करना, उसकी जो बाकी फाइटिंग के मतलब कम्युनिकेशन है, हर चीज है उसमें। हमने कराची पे अटैक किया, उसकी वो कैपेबिलिटी खत्म हो गई, जहां वो उसका ट्रेडिंग कैपेबिलिटी है उसकी खत्म हो गई। ना कोई हवाई जहाज, जहाँ कोई जहाज जा सकता है ना आ सकता है, ना कहीं से हथियार आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। तो सर अगर चाहो तो मैं बीच में ब्रेक कर सकता हूँ इस बात को? हाँ जी, हाँ सर। हाँ करिए। तो मैं ये कहता हूँ, जो सर ने अभी कहा कि जो वॉर का मतलब क्या होता है, वॉर इज इम्पोजिंग द विल। जो आज मैं चाहता हूँ वो आज पाकिस्तान करे, ये इम्पोजिंग ऑफ विल होती है। वो किसी भी तरीके से करे। पहले ऑल आउट डिस्ट्रक्शन होता था, आज की डेट में इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। मैं इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन के थ्रू उनको उस विल को अपने आप को अचीव कराना चाहता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। और ऑल आउट डिस्ट्रक्शन तो मैं कॉस्ट जो कंट्री खत्म होता है उसकी भी नहीं जाती, जो कंट्री करता है ऑल आउट डिस्ट्रक्शन उसकी भी होती है, क्योंकि मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, दिस डज नॉट कम फ्री। तो इसलिए आज कम से कम टाइम में, आज का जो वॉर का प्रिंसिपल ये है, कम से कम टाइम में इफेक्ट बेस्ड ऑपरेशन करते हुए, कम से कम समय में और कम से कम खर्चे के साथ मैं उसको अपनी विल पे लेके आऊं। ये मेरा ऑप्शन होना चाहिए, जो आज बहुत जरूरी है। और वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो होगा आगे भी आप देखिएगा। मैं इसी को एलेबोरेट कर रहा था उस समय कि हम देखिए पाकिस्तान के साथ में और जो दूसरे देश है उनके साथ में फर्क ये है कि पाकिस्तान नफरत से लड़ाई लड़ता है, उसकी आर्मी लड़ रही है वहां पे। वो देखिए हमने पाकिस्तान की सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनके सिविलियन को नुकसान पहुंचे। हमें पता था कि वहाँ की आर्मी लड़ रही है, तो आज भी हमारा टारगेट वहाँ के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, वहाँ की मिलिट्री है।
अभी भी मेरा ये कहना है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री हम उनके सिविल इंस्टॉलेशन को टारगेट ना करें, ना ही हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में और हमारे में यही फर्क है, पाकिस्तान हमारे सिविलियन को भी टारगेट करेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक रॉग स्टेट है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक रॉग स्टेट है, जबकि हम अपने आप को उस तमगे से सुसज्जित नहीं करना चाहते कि जहां दुनिया हमें रॉग स्टेट सर आप अच्छे इंसान हो। हम इस अच्छी इंसानियत के चक्कर में हमने टर्की को भी सबसे ज्यादा मेडिकल एड दी थी जब वहां इतना बड़ा भूकंप आया था। हम अच्छे इंसान हैं। मैंने शुरू में ही ये बोला था, आतंकवाद का मुकाबला सिर्फ आतंकवाद से किया जा सकता है। हम अपनी अच्छाई को हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमें वॉर जीतना है तो। मतलब मैं ये समझूं कि आप कहना चाहते हैं गैर वाजिब तरीकों से मुकाबला करने के लिए वाजिब तरीके नहीं अपनाए जा सकते, उनके लिए उसी भाषा में जवाब देना ही ठीक हो